गुजरात के ही लोग लेकर पैसा भागे देश का। सरकार इसलिए डरी हुई है कि 2024 में अगर मैं ब्रिजभूषण को इस कांड में फंस जाता है तो जब गोल्ड मेडल लेके आई तो यही प्रधानमंत्री कहें अरे बेटी बजाओ, ताली बजाओ, लाइट दिखाओ। नाली से गैस निकालने वाली पार्टी है भाई। का सिंगर विधायक रेप करता है, जला देता है बेटी को, ऐसे धड़ल्ले से देश को बेच रहे हो। ये 70 साल का है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जो भारत माँ का अपमान करता है। भारत के शहीदों का अपमान किया गया है। देश के एक पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया कि भारत 2014 से पहले घुटनों पर चल रहा था। ऐसा दुर्भाग्य है इस देश का कि कुछ भी कहे वो सही खाता न बही। जिस तरह का इस भाजपा का यानी राम भरोसे कुछ दिन में चल रहे थे, अभी भाजपा कर्नाटक में हनुमान भरोसे चल रहा है। जिस तरह से उनके पास मुद्दा विहीन है, अपने काम और विकास की बात नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। 40% भ्रष्टाचार में जिस तरह से 25,00,000 करोड़ में वहाँ चीफ मिनिस्टर बनते, 1,000 करोड़ में मंत्री बनते, उन्हीं के लोगों ने जिस तरह से पलायन हुआ, डिप्टी सीएम से लेके पूर्व सीएम और कई विधायक, 40 ठो विधायक पार्टी छोड़कर भागे। ये भ्रष्टाचारियों के येदियुरप्पा जैसे लोग का पार्टी है। और जिस तरह से जेपी नड्डा का भाषण था, जो बोले हैं, देश का अपमान हुआ है। देश के उस गांधी विचारधाराओं का अपमान हुआ है और उस सुभाष चंद्र बोस का अपमान हुआ है, भगत सिंह का अपमान हुआ है कि भारत 14 से पहले घुटनों पर चलता था, घुटना टेकता था। इस तरह का भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग ही कर सकते हैं, जिन्होंने के पास मुद्दा भी नहीं है और देश के अपमान करने में वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। उन्हीं के लोग, सत्यपाल मलिक कहते हैं 40 लोगों का शहादत पर वोट मांगने वाली जो मोदी सरकार है, उस मुद्दे को जिस तरह से गुमराह किया गया, उस पर कोई जिस तरह से नेशनल चैनल दिखाने से मना भी कर दिया, आज तक दिखाया नहीं। अगर वही कोई विपक्ष दिखाता तो उसके सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का छापा निरंतर पड़ता। और सत्यपाल मलिक ने सत्य का आईना दिखाया तो उस पर तो अभी पुलवामा में 5 शहीद शहादत दिए, उस शहीदों को भी नहीं बताया जा रहा है, न्यूज़ चैनलों पर नहीं दिखाया जा रहा है। क्योंकि जब चुनाव आता है, शहादत देता है हमारे देश का जवान, अपमान होता है। देश का अपमान करने वाली भाजपा, आरएसएस के मंसूबा वाली पार्टी जिस तरह से घुटनों पर टिकाने की बात कही 14 से पहले, अरे उस आज़ादी को भूल गए जो अंग्रेज़ों को, मुगलों को, जो 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 17 साल नेहरू जी जेल में काटकर और गांधी जी का हत्या, वही गोडसे विचारधारा वाली पार्टी जो आरएसएस के मंसूबे वाली पार्टी है, जो भारत को घुटने पर चला रही है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं कि जिस तरह से जेपी नड्डा ने हमारे भारत माता का अपमान किया है, देश के आवाम का, 140 करोड़ जनता का अपमान किया है, उसका बदला कर्नाटक की जनता लेगी। आप किस तरह के अपने मंसूबे पर क्यों नहीं आते, अपने मुद्दे पर क्यों नहीं आते? हमेशा मुद्दा से भटकाने के बाद प्रधानमंत्री जी करते हैं, नड्डा जी करते हैं, अमित शाह जी करते हैं, क्यों नहीं मुद्दे की बात करते हैं? आप विकास का एक भी 3.5 साल आपकी सरकार थी, उस अपने विकास की बात क्यों नहीं बताए? एक बार भी नहीं कहा हमारी सरकार आएगी, आप ही की सरकार थी। भूल गए शायद गृह मंत्री जी कि कर्नाटक में उन्हीं की सरकार थी जो 40% भ्रष्टाचार में युक्त थी और उसको मुक्त करने के लिए जनता ने वहाँ ठान लिया है। जिस तरह से 80 करोड़ में सिपाही और पुलिस की भर्ती करना, ठेकों में 40% कमीशन लेना, ये भाजपा अपने मंसूबे को नहीं लाती है, अपने किए गए वादे को नहीं लाती है। वो जब थकती है, हारती है, भागती है तो भगवान भरोसे है, काम भरोसे नहीं। हम काम पर वोट मांगते हैं, वो भगवान पर वोट मांगते हैं। वो जात पात धर्म को लाते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। वहाँ बजरंगबली वाली बात कह रहे हैं कि बजरंगबली जो है और बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ दिया है। देखिए, श्री राम सेना था, उसको गोवा में मनोहर पर्रिकर जो चीफ मिनिस्टर वहाँ के थे, श्री राम सेना को बैंड किए थे। तो तो श्री राम का अपमान नहीं हुआ था। जिस तरह से आज हनुमान का अपमान की बात कर रहे हैं, बजरंगबली का अपमान की बात कर रहे हैं, तो श्री राम प्रभु का भी अपमान हुआ। श्री राम सेना को आप बंद कर दिया और भाजपा के ही सरकार में बैंड हुआ था, तो वहाँ अपमान नहीं। यहाँ चुनावी मंसूबा में कभी द केरल फाइल्स पिक्चर चलाया जाता है, 32,000 हिंदू और ईसाई बेटियों को कहा जाता है उस फिल्म के माध्यम से कि मुस्लिम बना दिया गया। ISI से जांच करवाया जाता है, उस समय कहाँ बिना बुलाए बिरयानी खाने प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। आप हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान, धर्म, जाति, ये क्या है? देश के उन्नति प्रगति का यही रास्ता है। यही स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आप बात किए, 150 बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही, लेकिन उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नहीं बात करेंगे। 70 साल में क्या हुआ?
70 साल में क्या हुआ, ये अलाप और आपने वाले जिस तरह से धड़ल्ले से देश को बेच रहे हो, ये 70 साल का ही देन है कि बनाया हुआ जो सेल भेल और रेल और एयरपोर्ट जो आप अपने मित्र अडानी को जो दूसरे रास्ता से देते जा रहे हो, देश के टैक्स पे पैसा से, गरीबों के किसानों के पैसा से 1,67,000 करोड़ जो घूमने अपना चेहरा चमकाने में विदेश यात्रा किए, ये देश के पैसा से, वही 70 साल में हुआ। वो 70 साल में स्वामी जी कहते हैं कुछ नहीं मिला, जनता को सिर्फ गुमराह किया, करप्शन किया, लूटा है। देखिए जो इंजेक्शन कोरोना काल में, ये तो थाली से कोरोना भगा रहे थे, नाली से गैस निकालने वाली पार्टी है भाई। कर्नाटक में तो भाई हल्दी का भी एंट्री हो गया है। देखिए हल्दी का एंट्री हो गया, मैं बोल रहा हूँ तो यही आए थे ना 21 दिन में कोरोना समाप्त हो जाएगा, था जाओ, ताली बजाओ, लाइट दिखाओ, कोरोना भाग जाएगा। ये प्रधानमंत्री, दूरभाषी प्रधानमंत्री सब बजाए, उनके कहने देश के 56 इंच के प्रधानमंत्री हैं। आज भी बेटी बैठी हैं जंतर मंतर में, यहाँ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नारी का सम्मान की बात करता हूँ। उन्हीं का सेंगर विधायक रेप करता है, जला देता है बेटी को, और बेटी का उन्हीं का पूर्व गृह मंत्री रेप करता है, मसाज कराता है, पकड़ा जाता है, उसको छोड़कर उनको सम्मान माला पहनाया जाता है, रेपिस्ट को इनका सम्मान आरती उतारते हैं। और जिस तरह से देश का अर्थव्यवस्था पर चर्चा करो, गरीबी पर चर्चा करो, महंगाई पर चर्चा, अदरक का दाम 80 रुपया पाव हो गया 250 ग्राम का। देश कहाँ महंगाई की ओर जा रहा है, 1200 रुपया का सिलेंडर हो गया, 200 रुपया किलो सरसों तेल हो गया, पेट्रोल डीजल निरंतर। जो है गरमाए हुए एक पहलवानों का, जो हमारी बेटी बैठी है जंतर मंतर पर अपने न्याय की मांग कर रही है, और एक मणिपुर हिंसा पर, दोनों पे कर्नाटक में लगातार रैलियां जो है प्रधानमंत्री कर उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। पर मौन क्यों बैठे? देखिए यही तो बात है, हमारे प्रधानमंत्री इजराइल यूक्रेन में युद्ध हो रहा था तो प्रधानमंत्री के फोन से युद्ध रुक जाता है, वहीं उनकी सरकार मणिपुर में है, 56 आदमी का मौत हो गया है, मारे गए, 100 से ज़्यादा मौत के झेल रहे हैं, कई सौ लोगों घायल हो गए, लेकिन उस पर चुप्पी साध पर कर्नाटका में नहीं, वहाँ जाति धर्म और हनुमान जी पर वोट मांग रहे हैं। और यहाँ पर इनका भूगोल और गणित सब बिगड़ चुका है। यहाँ पर नहीं, मणिपुर पर चर्चा करेंगे। मणिपुर में उनकी सरकार है, उनके सत्ते में बैठे हुए लोग, उनके देश बेटी की बात आई। बेटी अगर देखिए सिसोदिया पर कोई केस, कोई गवाह नहीं है, आप ही यानी करता हो आप ही धरता हो, लेकिन सिसोदिया जेल में है, उसका अभी गवाह कोई नहीं है, आप उसको करप्शन में अंदर किए हो। यहाँ तो उनके पर पहले से बृजभूषण सिंह पर 83-38 केसेस हैं, जो टॉप का केस है, मर्डर से लेके बहुत बड़े बड़े संज्ञान के केस जो लिस्ट लगा हुआ है। और बेटी साथ वहाँ पर बेटी कह रही हैं, जो देश के लिए, आप हमारी बहन बेटी हैं, हमारी बेटी है, वो किसी सम्मान के लिए रोड पे आके कहेगी कि मेरे साथ छेड़खानी हुआ है। वो जो क्लोज में दी है कि मेरे साथ क्या क्या अपमान हुआ है, मेरा किस तरह से इज्जत लूटा गया है, यानी पर हाथ डाला गया है, तो उस पर बृजभूषण सिंह पर चुप्पी साध कर जिस तरह से सरकार, बृजभूषण कह रहे हैं ना कि अगर अमित शाह, नड्डा जी बोल देंगे इस्तीफा तो दे वो देंगे, कहेंगे तब बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री। नड्डा जी, अमित शाह जी और मोदी जी उस पर चर्चा नहीं, उसी बेटी ने जब गोल्ड मेडल लेके आई तो यही प्रधानमंत्री कहें, अरे बेटी आप हमारी बेटी हो। फोगाट को बोल रहे हैं कि विनेश तुम मेरी बेटी, मेरे परिवार की सदस्य हो, मेरे परिवार से पुराना रिश्ता है। उस परिवार के सदस्य को जिस तरह से आज धोखा दिया जा रहा है, उनको जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, उनको मोदी जी को अब नहीं दिख रहा है कि मेरे परिवार के सदस्य थी पहले और आज बैठी है जंतर मंतर पर 10 कदम दूरी पर, तो उस बेटी से क्यों नहीं वो अपमान का बदला लेने के लिए मोदी जी संज्ञान में लेते हैं? उसको क्यों नहीं मोदी जी का आदेश होता है, गृह मंत्री जी का आदेश होता है कि एक सांसद को, जिस तरह से आप एक सांसद, अब तक खान साहब रहते हैं, वो सांसद तो कब तक दफा लग जाता है, वो जेल में भी। क्यों लग रहा है कि क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बचाने का कोशिश इसलिए किया जा रहा है, बृजभूषण सिंह एक दबंग और बाहुबली नेता हैं। उनका पूरा परिवार पहलवान कमेटी में, उनका बेटा भी उपाध्यक्ष है, उनका दामाद भी बिहार का अध्यक्ष है, और उनका यानी बेटे का साला भी उसमें इंक्लूड है। एक बेटा विधायक है। परिवारवाद और उनका अगल बगल क्षेत्रों में उनका दबदबा है। वो देख रहे, का जो आरोप है वो बेटियों पे लगा रहे कि एक ही जगह से जो हरियाणा से ही बेटी आ रही है। देखिए हरियाणा से बेटी आ रहा है। भागेड़ू जो थे गुजराती, नीरव मोदी चौक से, ललित मोदी, और सारा गुजरात के ही लोग लेकर पैसा भागे देश का। जितने चोर थे तो एक ही प्रदेश से आते हैं, गुजरात से। इस बात के लिए कि 2024 में ये मुद्दा वो होने वाले हैं कि वहाँ पर आसपास की जो सीट है गोंडा की, आसपास के सारे प्रभावित कर देखिए सकते सरकार को सबसे बड़ा डर यही है, जो आप मुद्दे पे आई है, टू द पॉइंट।
सरकार उसको उसके चलते 10-12 सीटों पर जो 80 सीट है उसमें 10-12 सीट पर प्रभाव इसका है और क्लोराइज करने की जगह टूट जाएंगे लोग और सत्ता बिखर जाएगी। अपने सत्ता के डर से बेटियों का सम्मान नहीं, जिस तरह से 15 अगस्त को छीना ठोक के प्रधानमंत्री पहला बोले कि नारी का सम्मान करना मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता। आज देखिए सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल, आम लड़की नहीं है, खास लड़की हैं, देश के लिए गोल्ड मेडल में पसीना बहाई हैं, मेहनत की हैं, इस मट्टी को खाक छानी है, तब जाके गोल्ड मेडल लाई हैं। उस नारी शक्ति की बात करते हो, एक तरह अपमान करते हो, बलात्कार करते हो, छेड़ते हो। लाल किले के पटल से भावुक हो उठते हैं महिला के नाम से प्रधानमंत्री। आज बेटियां यहाँ पर जंतर मंतर पर रोती बिलखती नजर आ रही हैं। वो आंसू नहीं दिख रहा है, वो आंसू नहीं दिख रहा है। वही बेटिया को, विनेश फोगाट को वही बोले थे कि मेरी बेटी है, तू परिवार की सदस्य। आज वो बेटी नहीं दिख रही है। ये देश का दुर्भाग्य है। ऐसे प्रधानमंत्री जैसे अपने हर शब्द चलते, हर एक कदम पर बढ़ते हैं, एक शब्द बदल देते हैं। वो नाली से गैस निकालते हैं, वो बहुत चमत्कारी हैं। जिस तरह से वो ज्ञान बांटते हैं, उस ज्ञान को संज्ञान में लेकर देश का जनता, 140 करोड़ जनता अब समझ चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी वो जो भाला फेंकने वाला हमारा जो इंडिया का खिलाड़ी है, उससे भी ज़्यादा तेज फेंकते हैं, जो किसी के गले नहीं उतरता है। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, बड़ी तमाम। कह रहे हैं कि कर्नाटक में इस बार 300 के पार होगी। देखिए कर्नाटका का तो सपना, आप देखिए कर्नाटका 224 सीट है, जिसमें 150 से ऊपर कांग्रेस ला रही है। कर्नाटक का जनता एकदम अपना मन बना लिया है इस मंसूबे पर। कितना हो भगवान बजरंगबली को लाएं, राम को लाएं, लेकिन देश का आन बान शान और कर्नाटक का पहचान एक रणभूमि जहां हनुमान की जन्मभूमि है। हनुमान जी का कृपा और यानी हनुमान भक्त कांग्रेस पे हो चुकी है। वो क्या जाने संकट मोचन कृपा निधान जय बजरंगी जय हनुमान चल रहा है। वो लोग नाम लेते हैं कर्मण्य सेवाधिके माँ फलेषु कदाचन, कर्म नहीं करते हैं, खाली यानी वो लोग नाली से गैस निकालने वाली पार्टी। भारत को बदनाम, भारत माता को यार किस तरह से अपमानित किए हैं कि घुटने पर टेकते थे। अरे जो हम लोग लोहे का चना गांधी के विचारधाराओं से, सुभाष चंद्र बोस, हनुमान जी किसको संकट मोचन करेंगे, किसको संकट से बचाएंगे? देखिए संकट मोचन कृपा निधान है कांग्रेस के लिए, और वहाँ के जनता को बचाएंगे। जो वहाँ की जनता भोग रही थी 3.5 साल में, जो 40% उन्हीं के नेताओं ने कहा कि पहले पैसा लाओ फिर काम देंगे। विकास इसलिए नहीं हुआ कि कमीशन बहुत ज़्यादा लेने के चक्कर में। वहाँ बोले कि जब 25,000 करोड़ हम मुख्यमंत्री बनने के लिए देते हैं, 1,000 करोड़ मंत्री बनने के लिए, तो हम पैसा लेंगे, लेन देन नहीं किया तो विकास नहीं हुआ। इसलिए 2 इंजन की गाड़ी अब रुब्ध हो गई है। नए इंजन के साथ, कांग्रेस के साथ वहाँ की जनता जा रही है और विकास का पूरा प्रारूप और प्रदेश में चमक और देश में चमक बढ़ेगी। 24 में भी संकल्प के साथ देश परिवर्तन की ओर जा रहा है। अब कर्नाटका है, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की बारी है। यही कांग्रेस की पारी है और जय जय हो रहा है, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता विश्वास पे खरे उतरेगी, और क्योंकि हम लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं। शुक्रिया बातचीत करने। थैंक यू।